पाकिस्तान की कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। कहा 4 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद रहे। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों पर किया गया शोक व्यक्त। लाल और सफेद फूलों के साथ दी गई श्रद्धांजलि। उत्तर कोरियाई नेता किम ने टैंक यूनिट का दौरा किया। दक्षिण कोरिया को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फ्रांसीसी पुलिस का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में पुलिस प्रवासियों ने इंग्लिश चैनल पार करने के लिए दिखाई आक्रामकता। भारत का तटरक्षक बल 3 दिवसीय पोर्ट कॉल के लिए सोमवार को फिलीपींस पहुंचा। प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्री प्रदूषण और समुद्र तट की सफाई के लिए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। थाईलैंड ने सोमवार को युद्धग्रस्त म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप पहुंचाई। उत्तरी प्रांत से 10 ट्रकों को भेजा गया। गाजा पट्टी पर लगातार जारी है युद्ध की स्थिति। गाजा पट्टी पर नजर आया काले धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पुतिन ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंडोनेशिया में नाव पलटने के हादसे में 3 रोहिंग्या शरणार्थियों के शव मिले हैं, जबकि रेस्क्यू के दौरान 75 लोगों को बचाव दल ने बचाया। यूएस के मिनेसोटा में भारी बर्फबारी के बाद बड़ी आफत। बर्फबारी के बाद स्कूल कॉलेज को बंद किया गया। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के मृतकों के लिए अस्थायी स्मारक का निर्माण जारी। अस्थायी स्मारक पर लोग फूल और मोमबत्तियां रख रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा हॉल हमले के अपराधी कट्टरपंथी इस्लामवादी थे। गाजा पट्टी से दक्षिण इजराइल में दागे गए रॉकेट आयरन डोम ने की सभी मिसाइलों को नष्ट किया। इजरायली सेना भी एक्शन मूड में आई। हैती के डाउनटाउन पोर्ट ओ प्रिंस में 2 बंदूकधारियों ने हवा गैरेज में लगाई आग। आग लगने के बाद आसपास मचा हड़कंप। टेक्सास में आवर्जन कानून को लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। डलास शहर में प्रदर्शन कर जताया विरोध। सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोका। इक्वाडोर के राष्ट्रपति और दक्षिण अमेरिकी देश में अमेरिकी राजदूत ने सोमवार को लाटाकुंगा में एक समारोह में हिस्सा लिया। हुटा पैक्सी हवाई अड्डे पर किया गया था आयोजन। मैच 25 दिन बाद लोकसभा के पहले चरण का चुनाव होना है, जहां एक तरफ देखिए बीजेपी अपने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट पर कंगना रनौत का करारा जवाब। कहा हर महिला की होती है मर्यादा, शरीर पर टिप्पणी करना गलत है। कंगना रनौत ने एक और ट्वीट पर कांग्रेस पर किया हमला। मंडी शहर के अपमान का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस ने एक शहर के नाम को किया सेक्सुअलाइज। कांग्रेस पर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार। कहा कंगना रनौत का अपमान हिमाचल और पूरी नारी शक्ति का अपमान। हिमाचल की जनता देगी जवाब। विवादित पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत की सफाई पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा सुप्रिया श्रीनेत का बहाना तर्कहीन है। कांग्रेस पार्टी के आईटी हेड है सुप्रिया। बिना अनुमति किसी ने कैसे कर दिया पोस्ट। आप कह रही ना जो हुआ घृणित हुआ, तो जाकर एफआईआर कर दीजिए ना। एफआईआर तो बनती है आईटी एक्ट के भी उल्लंघन के लिए और आईपीसी के भी उल्लंघन के लिए। शहजाद पूनावाला ने विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी, अगर ऐसा नहीं है तो खड़गे सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी से निकाले। न केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूं को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कांग्रेस नेता उदित राज की सफाई। का सुप्रिया श्रीनेत झूठ नहीं बोल रही होंगी, हो सकता है उनका अकाउंट हैक हुआ हो। कंगना रनौत पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपीएस सिंह का शर्मनाक पोस्ट। कहा बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा मंडी से कंगना को टिकट मिलने से कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस को पता नहीं महिलाओं से कैसे व्यवहार करना चाहिए।
अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी महिलाओं के बारे में इतना सोचती है तो उनको महिला पहलवान और मणिपुर के महिलाओं को टिकट देना चाहिए था। कंगना रनौत के अपमान पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, चुनाव आयोग से सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत करेगी राष्ट्रीय महिला आयोग। सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अली बोले, किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से जिसने भी ये पोस्ट किया है उसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। कहा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस पर चुप क्यों? उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी से निलंबित क्यों नहीं किया? कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर बरसे बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी। कहा, राहुल गांधी को आटे दाल का भाव नहीं पता। कंगना रनौत साधारण परिवार की बेटी है, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंची है। राहुल गांधी को आटे दाल का मालूम है, और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो या राहुल से ज्ञान ले लो। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल का भविष्य अंधकार में। कांग्रेस को वोट मतलब राहुल को वोट, कांग्रेस में भगदड़ है, कांग्रेस नेता छोड़ रहे हैं। यूपी के रायबरेली से बीजेपी विधायक आदित्य सिंह का कांग्रेस पर हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। बीजेपी ने पीएम मोदी के अपमान को लेकर कर्नाटक के मंत्री शिवराज थंगडागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिवराज थंगडागी ने कहा था, मोदी का नाम लेने वालों को मारो थप्पड़। डीएमके नेता और कर्नाटक के मंत्री शिवराज थंगडागी पर बीजेपी का पलटवार। कहा, क्या यही है इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान? कर्नाटक की सरकार अब मारने पीटने और धमकी पर उतर आई है। क्या ये इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान और धमकी की दुकान और धमकी की जुबान है? सीएम केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान। पीएम आवास का आज करेंगे घेराव, दूसरे राज्यों में भी होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। सीएम पद से इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी नेता करेंगे प्रदर्शन। महा विकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में हुआ रास्ता साफ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन खत्म। आज जारी हो सकती है लिस्ट। पुडुचेरी में बढ़ी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां। पुडुचेरी से एनडीए उम्मीदवार श्री गाय ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से टिकट मिलने पर रेखा पात्रा ने जताया आभार। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ूंगी। यूपी के बरेली से टिकट मिलने पर छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत में देंगे योगदान। लोकसभा टिकट के ऐलान के बाद पश्चिम वर्धमान पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष। कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुधाकर का विरोध। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुधाकर के खिलाफ चला सुधाकर गो बैक का अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी। 5 उम्मीदवारों का ऐलान। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर और राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर लोकसभा सीट से रामचंद्र चौधरी को दिया टिकट। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद रामचंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान का आभार भी जताया। कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट में कोटा से प्रहलाद गुंजल को बनाया प्रत्याशी। टिकट के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद गुंजल के आवास पर किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस ने अपनी छोड़ी नागौर लोकसभा सीट। अब राजस्थान के नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल। बीजेपी के ज्योति मर्धा से होगा मुकाबला। यूपी की रामपुर सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है सपा। लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भाई हैं तेज प्रताप यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात। पोस्ट कर लिखा, हमारी बातचीत संभावनाओं से भरी है। बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी है। कर्नाटक के तुमकुरु में बैठक के दौरान जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी हंगामा। गठबंधन उम्मीदवार वी सुमन्ना के सामने हंगामा। पिछली हार को लेकर बहस करते दिखे
दोनों पार्टी के नेता। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का टीएमसी पर हमला, कहा अभिजीत गांगुली के बीजेपी में आने से टीएमसी को बड़ा झटका, चुनाव में बुरी तरह हारेगी टीएमसी। यूपी की पीलीभीत सीट से टिकट मिलने पर जितिन प्रसाद ने पार्टी का आभार जताया, कहा प्रतिष्ठित सीट पर उम्मीदवार बनाकर पार्टी नेतृत्व ने भरोसा जताया, चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत होगी। बिहार में सीटों को लेकर कांग्रेस से आरजेडी में खींचतान जारी, कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, हर दल अपने विस्तार की करता है कोशिश, हमारे बीच मतभेद नहीं, बस सीटों को लेकर खींचतान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता की आज खत्म हो रही ईडी हिरासत, राउ जवनी कोर्ट में के कविता को आज ईडी करेगी पेश। दिल्ली में बीआरएस नेता के कविता के पास से मिलने उनके पति देवनपल्ली पहुंचे, ईडी दफ्तर में बीआरएस नेता बद्दीराजू रविचंद्र भी रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल